आप लोग ये देख रहे हो ना, ये घी, ये मेरे खुद का घर पे तैयार किया हुआ घी है, शुद्ध गाय का घी। ये 2 किलो का डब्बा भरा हुआ है पूरा। ये मेरा 10 दिन की मलाई है, जो कि मैंने फ्रीजर में इकट्ठी कर रखी थी। तो इस मलाई को इकट्ठी करके और मैं पका लेती हूँ। इसको धीरे धीरे चलाती रहूंगी और इसमें बहुत ही प्योर और शुद्ध घी बनके तैयार हो जाएगा। इसको मैं लगातार चलाती रहती हूँ, रोकूंगी नहीं तो नीचे लग जाता है ये। तो इस तरह से मेरा प्योर घी तैयार होएगा। ये पीला पीला दिखाई दे रहा है आपको, तो मैंने गाय का दूध लगा रखा है 2 किलो। उसी की मलाई इकट्ठे करके मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। और जब 10 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है या सप्ताह की मलाई इकट्ठी हो जाती है, तब मैं इसका घर में घी निकाल लेती हूँ। घी के साथ साथ ही इसमें खोया निकलता है। उस खोए से भी मैं बहुत सारी चीजें खाने की बना लेती हूँ, जैसे खोए की बर्फी, खोए के लड्डू, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा। या अब सावन चल रहा है तो आज जो खोया निकलेगा उससे मैं घेवर बनाने की सोच रही हूँ, खोए वाला। वो भी बिल्कुल प्योर और शुद्ध। और ये खोया खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि गाय का दूध बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, गुणों से भरपूर होता है। तो उसका घी और खोया बहुत ही प्योर और शुद्ध होता है। तो उसका बना के हम लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खाते हैं। बाहर से लाने के बजाय कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो घर में बना के ही खाओ, और बहुत ही लाजवाब होता है। बाहर के खोए में मिलावट होती है, उसकी प्योरिटी नहीं होती, कोई विश्वास नहीं होता कि वो शुद्ध है कि नहीं है। और घर में अपने हाथों से निकाला हुआ खोआ बड़ा ही लाजवाब बनता है। तो धीरे धीरे ये मलाई जो है इसको पकाते रहेंगे और धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। इसमें से जो ये दूध है ये भाप बन के उड़ता रहेगा और गाढ़ी होती चली जाएगी। इसको लगातार चलाते रहना है, नीचे लगने के चांसेस होते हैं तली में, तो उसको लगातार चलाते रहे। तो इस तरह से मेरा खोया भी तैयार हो जाएगा और शुद्ध देसी गाय का घी निकल जाएगा। मैंने एक 2 किलो का डब्बा भर रखा और एक 4 किलो के डब्बे में भी पिछली बार जो निकाला वो उसी में निकाल रखा है मैंने। और मैं घी बिल्कुल भी बाहर से नहीं खरीदती हूँ, हमेशा मैं घर का बना हुआ शुद्ध घी ही यूज करती हूँ कुछ भी बनाने में। प्योर देसी घी, तो दूध का दूध और दही की दही जम जाती है और घी भी घर में ही तैयार हो जाता है मेरा। तो इसको मैं लगातार चलाते हुए खोया बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा कितना घी निकला है और कितना मेरा खोया बनके तैयार हो गया है। को पकाते हुए मेरे को आधा घंटा हो गया है इस मलाई को पकाते हुए, और ये इतनी गाढ़ी हो गई है। इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे लग जाती है। तो ये है तो थोड़ा मेहनत का काम, लेकिन मेहनत करने के बाद जो घी निकलता है उसको देख के जो खुशी होती है, तो वो मेहनत नहीं लगती, वो ज़्यादा खुशी मिलती है। शुद्ध प्योर घी निकल के जो तैयार होएगा और खोया भी। तो इसको मैं लगातार चला रही हूँ। को पकाते हुए मेरे को पूरा पौना घंटा हो गया है और घी अलग हो गया है, खोया अलग हो गया है। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया येलो कलर का घी तैयार हुआ है, क्योंकि गाय का है। तो गैस मैंने बंद कर दी है। अब सारा मैं इसको छान लेती हूँ। एक डोंगे में सारा छान लेती हूँ इसको, खोया ऊपर रह जाएगा, घी नीचे इकट्ठा हो जाएगा कंटेनर में। मैं सारा निकाल लेती हूँ। ये मेरा
इतना सारा खोया तैयार हो गया है, तकरीबन आधे किलो के करीब होगा। और ये शुद्ध देसी घी ये भी तैयार हो गया है। अभी मैं इसी पे रख देती हूँ इसको, क्योंकि अभी इसमें से घी टपक रहा है तो पूरा निकल जाएगा नीचे। फिर मैं इसको खोए को किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, घी और बनाऊँगी या कुछ और, देखती हूँ। अभी सोचा नहीं है क्या बनाऊँगी। तो हमारा देसी घी और खोया तैयार हो गया है। घर की खट्टी की हुई मलाई से इस तरह से हर कोई बना सकता है आसान तरीके से। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो खोया तैयार होके निकला है ये देख के बहुत खुशी होती है।